सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सप्रेम नमस्ते। पिछले 3 सत्रों से हम ब्रह्मसूत्र अर्थात उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत पर चिंतन कर रहे हैं। जिस सूत्र को लेकर के हमारे समाज में जो धारणा है वो बहुत ही ऊपर ऊपर की है, गंभीर धारणा नहीं। इस यज्ञोपवीत संस्कार के महत्व को समझने के लिए हम पिछले 3 दिनों से प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी महिमा को ठीक ठीक अपनी बुद्धि में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और जब किसी वस्तु के महत्व को ठीक ठीक समझते हैं तब उसको अपना बना लेते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनाता कब है? जब वो उसके महत्व को ठीक ठीक समझ लेता है। तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे सत्संग में भाग लेने वाले विद्यार्थी यज्ञोपवीत की महिमा को काफी हद तक समझ पाए होंगे। और अभी भी मैं आगे आपके सामने इसके गुणगान करूंगा कि त्रित्व का कितना महत्व है। वैदिक दृष्टि त्रैतवाद की दृष्टि है। त्रैत का मतलब कि इस संसार में 3 का महत्व क्या है। सर्वत्र देखेंगे सर्वाधिक विषय जहां जहां पर आपको किसी भी विषय को लेकर के पूर्ण ज्ञान होता है वहां वहां पर 3 की बड़ी महिमा है। भगवान का नाम ही 3 मात्रा वाला है, वहीं से शुरू होता है। भगवान का ओम नाम अव्यय नाम है, अव्यय नाम है, लेकिन उस नाम में 3 अक्षरों का मेल है। परम पवित्र नाम ओम नाम, मधुर नाम, मीठा नाम, सरल नाम, प्रभु को बहुत प्रिय लगने वाला नाम। वो नाम ही 3 से शुरू होता है। ओम नाम त्रिमात्रिक नाम है। इसके बाद उसी 3 का विस्तार है। जहां लगाओ वहीं लगता है। सर्वाधिक 3 लगता है। तत्व ज्ञान के लिए 3 की बड़ी महिमा है। इसीलिए यज्ञोपवीत में 3 सूत्र दिए गए। बोले इन 3 सूत्रों का आलंबन बना करके आप इस ब्रह्मांड के बहुत सारे सार्वगर्भित तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी स्मृति में रख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना कि यज्ञोपवीत स्मारक है जो बहुत सारी चीजों को ऐसे याद करा देता है। ये स्मृति चिन्ह है, ये मोमेंटो है। जब तक आपके कंधे पर रहेगा आपको याद कराता रहेगा।
आपके हमारे कर्तव्य को बार बार स्मरण कराएगा। इसलिए इसकी महिमा को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप इस सूत्र के बड़े ही गहन गंभीर गरिमामयी गौरव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे। आगे विषय आ रहा है कि कल हम लोगों ने यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों के माध्यम से यज्ञ का स्वरूप समझने का प्रयास किया था। देव पूजा, दान और संगतिकरण। आगे है हमारे मन की अवस्था, चित्त की अवस्था। चित्त की कुल 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धयः इति चित्त भूमयः। मन की 5 अवस्थाएं। लेकिन महर्षि व्यास ने कहा क्षिप्तम मूढ़म, इसकी कोई गणना नहीं होती है। प्रारंभ कहां से होगा? बोले क्षिप्तम मूढ़म से नहीं, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति 3 मुख्य है। मूढ़ अवस्था वाला चित्त हो या क्षिप्त अवस्था वाला हो, उस अवस्था वाले चित्त की कोई गणना नहीं है। गणना प्रारंभ होती है विक्षिप्त से। हम आप सब लोग, संसार के सारे मनुष्य, ज्यादातर सांसारिक व्यक्ति विक्षिप्त चित्त वाले हैं। विक्षिप्त चित्त किसे कहते हैं? जिसमें विक्षिप्त चित्त वाले मनुष्य की अपने मन पर अधिकार नहीं है। मन पर अपना अधिकार नहीं है। जब तक चाहे तब तक मन को एकाग्र रखे नहीं कर पा रहा है। थोड़ा समय मन को रोकते हैं, इसके बाद फिर मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। फिर वापस। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? कभी एकाग्रता, कहीं विक्षेप, विक्षेप एकाग्रता, विक्षेप एकाग्रता। जैसे आप कक्षा में बैठे हैं, क्या लगातार 1 घंटे तक आप अपने मन में दूसरा विषय नहीं लाएंगे? संभव है? एक घंटा तो बहुत कहा मैंने। 5 मिनट तक अपने मन को मात्र कक्षा के विषय में लगाए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 5 मिनट तक अगर आप एकाग्र चित्त से सुन रहे होंगे तो 5 मिनट की सुनी हुई विद्या फोटो मेमोरी होती है, कभी भूलती नहीं है। चित्त की एकाग्रता की यह विशेषता है। मन में बीच में थोड़ी देर के लिए एकाग्रता आती है, फिर उसके बाद विक्षोभ आता है, तरंगे आती हैं, टर्बुलेंसी आती है। बोले कौन सा प्रवाह चला थोड़ी देर के लिए? बोले थोड़ी देर के लिए प्रशांत प्रवाह चला है, लेकिन फिर से विक्षोभ आ गया। फिर थोड़ी देर के लिए चलाया, फिर विक्षोभ आ गया। तो बोले मन की कौन सी अवस्था हुई? विक्षिप्त। ऐसे विक्षिप्त चित्त में पदार्थ का यथार्थ दर्शन नहीं होता है। एकाग्र चित्त में ही विषय का वास्तविक दर्शन आत्मा को होता है। इसलिए विक्षिप्त से प्रारंभ होता है। आपके यज्ञोपवीत का प्रथम सूत्र विक्षिप्त चित्त की अवस्था को सूचित कर रहा है। विक्षिप्त अवस्था संसारियों की होती है, जो अपने मन को संकल्प करके
जितने काल के लिए जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं लगा नहीं पा रहे, मनोनियंत्रण नहीं है, ऐसे व्यक्ति की, जो मन पर जिसका पूर्ण प्रभुत्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति का नाम ऋषि ने यहां मन की विक्षिप्त अवस्था बताया। बालक क्षिप्त अवस्था वाला होता है, शराब पिया हुआ व्यक्ति मूढ़ होता है, लेकिन हम आप सब लोग विक्षिप्त वाले हैं। कभी कुछ समय तक किसी विषय में रुकते हैं, वापस दूसरे विषय में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे विषय में विषयांतर कर जाते हैं। एक विषय में लगातार चित्त को बांधे रहने की योग्यता नहीं है, इसलिए हम योगी नहीं हैं, हम संसारी हैं। इसलिए सूत्र पहला क्या कह रहा है? आगे बढ़ो। पहला सूत्र बोल रहा है चित्त की विक्षिप्त अवस्था संसारियों की है, जिसको हम लोग व्युत्थान दशा कहते हैं। व्युत्थान दशा का मतलब उत्थान दशा से वृद्ध दशा है, दयनीय दशा है, मन की दयनीय दशा है। और ऐसी दशा वाला व्यक्ति, उसकी दुर्दशा है। इसके बाद क्या कहा? यज्ञोपवीत का दूसरा सूत्र कह रहा है मन की एकाग्र अवस्था। और एकाग्र अवस्था में क्या हो रहा है? अब मन की एकाग्र अवस्था में हम आप सब अगर अपने मन की एकाग्र अवस्था बना ले पा रहे हैं तो हम योग में प्रवेश कर गए। इसके पहले योग नहीं है, भोग है, लेकिन अब तो योग में प्रवेश। ऋषि ने लिखा, महर्षि व्यास ने, एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रत्युदयति। एकाग्र चित्त में पदार्थ का सही स्वरूप प्रकाशित होता है। अर्थात एकाग्र चित्त वाला मन जो भी विषय आएंगे उसको वैसा ही आत्मा को दिखाता है जैसा वो पदार्थ होता है। एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रत्युदयति, ये एकाग्र चित्त की विशेषता है। बोले एकाग्र चित्त से क्या होगा? समाधियां आ गई, वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः एकाग्र चेतसी। एकाग्र चित्त में आत्मा को, ध्यान दीजिए, ईश्वर को छोड़कर सारे पदार्थों की अनुभूति हो जाती है। वितर्क में पंच महाभूत मिल गए, विचार में पंच सूक्ष्म भूत मिल गए, आनंद में इंद्रियां मिल गई। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां मिल गई, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार। और बोलो क्या मिला? प्रकृति का भी दर्शन हो गया। ये मन की एकाग्र अवस्था में हो रहा है। और ऊंची अवस्था बनी तो बोलो क्या बोला? अस्मिता रूपानुगमात, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो सूत्र क्या कह रहा है? दूसरा सूत्र कह रहा है, अरे विक्षिप्त में से तुमने प्रभु प्रार्थना की, अपने को योग्य बनाने का प्रयास किया, आप मन की एकाग्र अवस्था में चले गए। मन की एकाग्र अवस्था में चले गए तो संप्रज्ञात समाधि में चले गए। और संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था आत्म साक्षात्कार है। मतलब दूसरा सूत्र क्या बता रहा है? आप संप्रज्ञात समाधि वाले बन गए, यही चित्त है। बोले और आगे क्या होगा? बोले मन की तीसरी अवस्था निरुद्ध है। विक्षिप्त में से एकाग्र में गए, एकाग्र में से निरुद्ध में चले गए। तीसरा सूत्र क्या बता रहा है? मन की निरुद्ध अवस्था। बोले मन की निरुद्ध अवस्था में क्या हुआ? परमात्मा मिल गए, योगी बन गए। तो आपके यज्ञोपवीत के 3 सूत्र मन की अवस्था को बता करके आपको तीसरे सूत्र ने क्या कहा? आप योगी बन गए। आप अपने मन की निरुद्ध अवस्था को संपादित करते हुए आप इसी अपने मन से प्रभु प्राप्ति में सफल हो गए। ये समझता है
मन की तीन अवस्थाएं, तीन सूत्र परिभाषा दे रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं मन की अवस्थाओं को लगातार उत्तरोत्तर ऊंची बनाओ, ऊंची ऊंची मन की अवस्थाओं को प्राप्त करो। आगे क्या कहा, ध्यान दीजिए। अब इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की बात तो मैंने कल आपसे कर दी थी, इसको हम यहां नहीं दोहराए। ब्रह्मा सर्जक होता है, विष्णु धारक होता है और महेश उसका विनाशक होता है। क्रिएटर है और आगे क्या बोला, सस्टेन करने वाला, धारण करने वाला है, और फिर उसका डिसोल्यूशन करना, उसका प्रलय करने वाला है। गॉड, गॉड का मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, डिसोल्यूशन। गॉड का मतलब यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड का जी जो है एक सूत्र है, ओ दूसरा सूत्र है और डी तीसरा सूत्र है। अर्थात परमात्मा का तीन काम, जी फॉर जनरेट करना, ओ फॉर ऑपरेट, पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट करना, और डी फॉर डिसोल्यूशन, प्रलय करना। गॉड, तीनों का मिलकर नाम क्या बन गया, गॉड। त्रिसूत्रीय तीन नाम प्रभु के नाम। अंग्रेजी में कोई बात नहीं, अर्थ तो निकलता है ना, हमको किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं है, अर्थ बढ़िया आ रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे क्या कहा, आप एक ज्यादा नहीं बोले, अभी कर्म से वास्तव में बन नहीं पा रहा है, अगर क्रम से बातें रख दी गई होती तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, बाद में इसको अपने ढंग से आप क्रमबद्ध कर लेना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, इस सब क्रम से अगर आप उसको कंपाइल कर दें तो ये ज्यादा समझने में सरलता रहती है। अब बताया कि जो वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े परमाणु के वैज्ञानिक हो गए, परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा जो चीजें दिखती हैं ये तो सबको दिखती है, लेकिन इसके सबसे छोटे अणु तक तो जाओ, परमाणु तक पहुंचो। तो परमाणु तक जब हम पहुंचे तो स्ट्रक्चर जो वो परमाणु का बना, परमाणु का संविधान, तो बोलो कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एटम दैट कंप्राइजेस थ्री बेसिक पार्टिकल्स। परमाणु वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु के अंदर तीन बेसिक पार्टिकल है, जिसको उन्होंने नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया है, और तीनों का उन्होंने स्वभाव अलग अलग बताया। जैसे हमने यहां कहा था सत्व, रज, तम, ये तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इन तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं। ध्यान दीजिए, इन तीनों पार्टिकल्स के स्वभाव अलग अलग हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। आपका सत्व, रज, तम, सत्व जो है वो प्रकाशशील वाला है, रज क्रियाशील है, और तम जो है वो स्थितिशील है। बोले जरा सा एटम के पार्टिकल के साथ तुलना करो तो जरा एनालॉजी तो दो, दोनों के बीच में एनालॉजी क्या आ रही है। एटम के अंदर तीन है और भगवान ने जो दुनिया बनाई उसके अंदर भी तीन है, तो तीनों के बीच में जरा सा समानता तो दिखाओ क्या है। जैसे वहां तीन पार्टिकल्स के अलग अलग स्वभाव हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं, और उन्हीं के स्वभाव से वो एटम को धारण करता है। वो तीन पार्टिकल मिलकर के एटम का स्वरूप बनता है। बोले सत्य के साथ किसकी सिमिलरिटी है, बोले सत्य के साथ प्रोटॉन की सिमिलरिटी है, एनालॉजी है, ये पॉजिटिव है और वो भी सत्य पॉजिटिव है। संसार में वो व्यक्ति जो सत्य प्रधान स्वभाव वाले होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो नकारात्मक न बोलते हैं न सोचते हैं, स्वभाव बनता है।
तो पॉजिटिव प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, वो तो निगेटिव है, बिल्कुल प्रोटीन से विरोधी स्वभाव वाला। ऐसे ही जो प्रोटॉन है उसका बिल्कुल विरोधी स्वभाव वाला कौन है, रजोगुण है। सत्व कण सुख वाला तो बिल्कुल विरोधी कौन होगा, दुख। बोले दुख किससे मिलेगा, बोले दुख देने वाला रजोगुण है। तो ऐसे प्रोटॉन का विरोधी कौन है, जो निगेटिव होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो निगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन, दोनों विरोधी हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने जो खोज की और संसार का जो बेसिक पार्टिकल है वो दोनों में एनालॉजी बन रही है। यह बात अलग है कि वैज्ञानिक अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन जहां तक पहुंचे हैं उसकी एनालॉजी मूल पार्टिकल्स के साथ सेट हो रही है। इसका मतलब कि अगर वैज्ञानिक प्रयास करें तो धीरे धीरे वो सत्य तो नहीं पाएंगे पूरा, लेकिन सत्य की ओर अप्रोच कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनको भी तत्व ज्ञान होगा, लेकिन ईश्वर को माने तब ना। और आगे न्यूट्रॉन कौन है, वहां तमस न्यूट्रल है, और यहां पर बोलो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स और ब्रह्मांड के सारे पदार्थों के अंदर 3 पार्टिकल्स, तीनों पार्टिकल्स के बीच में समानता मिलती है, मिलते जुलते हैं, कुछ तो स्वभाव मिलता जुलता है। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि से जो खोजा है वो सत्य की ओर जा रहे हैं। वैज्ञानिक को गाली मत दो। वैज्ञानिक भगवान की रचनाओं के अंदर जो देख रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की ओर उनका अप्रोच है, बढ़ रहे हैं आगे वो। और अंत में तो वैज्ञानिक यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अंतिम पार्टिकल नहीं है। बोले इसके अंदर भी पार्टिकल, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी पार्टिकल पाए गए, क्वार्क्स नाम दिया। और आगे कह दिया क्वार्क से आगे क्या है, बोले कुछ पता नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी नाम दे दिया। बोले सब एनर्जी का अलग अलग स्वरूप है, सब कुछ ऊर्जा ही है। समझ में नहीं आता है। भगवान ने ये दुनिया बनाई, दुनिया क्या है, एनर्जी है। हर दृश्य पदार्थ ऊर्जावान है। भगवान ने जो भी वस्तु बनाई सब ऊर्जा भरी है, और वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि सब ऊर्जा है। ऊर्जा के अविनाशिता का नियम बना रहे हैं, ऊर्जा का अविनाशिता का नियम। बोले क्या बोले, ऊर्जा अविनाशी है, वैज्ञानिक बोल रहा है, भौतिक शास्त्री। ऊर्जा क्या है बोला, अविनाशी है। क्यों, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई इसलिए नष्ट नहीं होगी। जो पैदा होता नहीं वो मरता नहीं है, बेसिक थियरी है ये। आप बताओ भौतिक शास्त्री हमारे योगियों ऋषियों के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रकृति ऊर्जा नहीं है, मुख्य रूप से प्रकृति के संयोग से बनी हुई चीजें ऊर्जावान हैं, और उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, रूप बदलता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ऊर्जा की अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, ऊर्जा प्रॉपर्टी है, बनी हुई चीज का गुण है। आज तक भौतिक शास्त्री ऊर्जा की परिभाषा नहीं दे पाए कि ऊर्जा गुण है या वस्तु है, नहीं है। मैं तो भौतिक शास्त्र का व्यक्ति रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं आपको। आज तक भौतिक वैज्ञानिकों ने ऊर्जा की कन्विंसिंग डिफिनेशन नहीं दी। और हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, ऊर्जा
दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ऊर्जा पदार्थ का गुण है। ऊर्जा क्या है? परिभाषा तो दो। गुण है, द्रव्य है। क्या है ऊर्जा? कुछ नहीं। कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड ऊर्जा। ये कोई बात होती है? ये कोई परिभाषा थोड़ी होती है। ध्यान दीजिए, हमारे वैज्ञानिकों की परिभाषा तो देखिए, कट नहीं सकती। भगवान ने जो दुनिया बनाई, हर वस्तु के अंदर प्रॉपर्टी आई, और वो प्रॉपर्टी ही हमारी जिंदगी के जीने का आधार है। पानी के अंदर प्रॉपर्टी आई, अग्नि में प्रॉपर्टी आई, प्रकाश में आई, वायु में आई, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों में प्रॉपर्टी आई। ये सारे के सारे गुण पदार्थों की रचना के बाद आए, और हम लोग इन्हीं गुणों के ग्राहक हैं। एनर्जी कंज्यूमर हैं हम, गुणों के कंज्यूमर हैं हम, गुण ग्राहक हैं। तो जो परिभाषा हमारे ऋषियों ने दी है, वो परिभाषा आज के भौतिक शास्त्री वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। असंभव है, लेकिन फिर भी उनका प्रयास सराहनीय है। उनका हम सम्मान करते हैं, और वो भगवान को माने या ना माने, लेकिन भगवान की रचनाओं में जिन नियमों की वो खोज कर रहे हैं, उन खोज करने वाले अन्वेषक वैज्ञानिकों को हमारा सत सत नमन है। प्रणाम करता हूं मैं उनको कि जिन्होंने अंतर्निहित ऐसे रहस्यात्मक नियमों को खोला है जो संसार संचालन में काम कर रहे हैं। इसको ध्यान देंगे। इसलिए विज्ञान का खंडन मत करना। विज्ञान भी भगवान का ही है, कोई वैज्ञानिक का विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक तो अन्वेषक होता है। तो क्या बात समझ में आई? आपके यज्ञोपवीत के 3 सूत्र किसके लिए हैं? एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, कहां से शुरू करेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन की संतुलन बनाते हैं। अगर 3 में एक भी न हो तो एटम का अस्तित्व संभव नहीं है। ये भगवान की सुंदर व्यवस्था है। आप देखिए, सूरज और पृथ्वी दोनों में मास है, दोनों मास वाले, और दोनों एक दूसरे के प्रति विरोधी गुरुत्व का, वो पृथ्वी अपनी तरफ सूर्य को खींच रही है, सूर्य पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहा है, और दोनों के बीच में गुरुत्व शक्ति बैलेंस हो रही है। और पृथ्वी को अपनी तरफ केंद्र की ओर खींचना सूर्य का काम, और कक्षा में स्थापित रखना सूर्य का काम है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काम हो रहा है, ध्यान दीजिए, एटम के अंदर जो काम हो रहा है वही काम सोलर सिस्टम में हो रहा है। वही विज्ञान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव संख्या दोनों में समान है। दोनों एक दूसरे के संतुलन करते हुए क्या कर रहे हैं? बोलो, नाच रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ उसका परिवार नाच रहा है। जैसे एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नाचे, ऐसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज आदि आदि ये अपनी अपनी कक्षाओं में नाच रहे हैं। बिल्कुल वही सिद्धांत है। तो आपके यज्ञोपवीत के 3 सूत्र, बोलो, परमाणु के मौलिक कणों का सूचन कर रहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को बनाए हुए हैं। इसलिए आप ये मत मानना कि मात्र वैज्ञानिकों ने ही खोज की है। हमारे तो पहले ही कणादृष्टि आदि, इन्होंने पहले से ही उन मूल कणों की खोज कर डाली है। विशेष करके कपिल मुनि, जो प्रकृति पुरुष के अन्वेषक हैं, जिन्होंने प्रकृति पुरुष और सृष्टि की रचना आदि का विषय कितने वर्ष पहले दे दिया था। आगे देखेंगे, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। आपके यज्ञोपवीत के 3 जो सूत्र हैं, एक तो स्तुति के लिए है, एक प्रार्थना के लिए है, और एक उपासना के लिए है। कहने का मतलब, स्तुति क्या है, प्रार्थना क्या है, और उपासना क्या है। आपको हमको तीनों को समझना है।
स्तुति का मतलब क्या है? यज्ञोपवीत का सूत्र कह रहा है परमात्मा की स्तुति करो। स्तुति का मतलब क्या होता है? हैं? परमात्मा के गुणगान करो, परमात्मा के गीत गाओ, प्रभु का कीर्तन करो, गुण कथन करो। जितना जितना प्रभु समझ में आएंगे उतना उतना प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और अपना जैसे परमात्मा वैसे अपने को बनाओ, ईश्वर के गुण जैसे अपने गुणों को क्या करो, वैसे ही बन जाओ। जैसे आपके आराध्य देवता हैं ऐसे ही आप भी बन जाओ। तो यह जो पवित्र का एक सूत्र कह रहा है भगवान की स्तुति करो, गुण गीत गाओ। बोले फल क्या होगा? तो महर्षि ने लिखा इसका फल क्या होगा? तो फल में लिखा प्रभु से प्यार हो जाएगा। जगत में आप देखना उसी से प्रेम बनता है जिसके गुणों से आपका आकर्षण होता है। लोगों को सूर्य अच्छा लगा, सूर्य पर कविता बन गई। हिमालय अच्छा लगा, हिमालय के ऊपर कविता बन गई, गीत बन गए। बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने प्रकृति के स्वरूप को देखा और बड़े बड़े काव्यों की रचना कर डाली। भगवान को देखा, भगवान के गुणों को समझा और काव्य बना डाले, जिसका नाम हम लोग भजन कहते हैं। भजन क्या है? स्तुति विभाग वाले भजन भगवान के गीत गाते हैं, इतना प्रभावित होते हैं कि छंद बना देते हैं, सुनते रहो भाव जागरण होता है। ध्यान दीजिए इन बातों पर, बड़े महत्वपूर्ण। ईश्वर से प्रेम ऐसे नहीं होता, ईश्वर के गुणगान करने पड़ते हैं और वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। बोले हम तो स्तुति नहीं करेंगे, आपके पास ध्यान दीजिए जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति नहीं करता उसका ईश्वर से संबंध नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं है। आप किसी के गुण को समझोगे ही नहीं तो उसके प्रति आपका संबंध आकर्षण होगा कैसे? इसलिए प्रभु के गुण समझो और उन्हीं को समझकर उनका कीर्तन भजन करो और धीरे धीरे आपको उस तत्व के प्रति जो परोक्ष था वो आपके प्रत्यक्ष आपकी भावनाओं में आ जाएगा और आपको प्रेम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सूत्र पुकार रहा है प्रार्थना भी करो। बोले प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना का मतलब, हाँ ध्यान दीजिए, पूर्ण पुरुषार्थ करो। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद अगर शुभ कर्मों में कोई कमी हो रही हो तो उस कमी की पूर्ति के लिए योग्य व्यक्ति या प्रभु से सहायता मांगना प्रार्थना है। सहायता मांगने वाले व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है, निराभिमानिता आती है, भगवान के प्रति कृतज्ञता पैदा होती है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर अभिमान समाप्त हो जाता है, अपनी कमी उसको महसूस होती है। जिसको अपनी कमी महसूस होती है वो विनम्र हो जाता है। तो प्रार्थी विनम्र होता है, या अगर नहीं है तो हो जाता है। और अंत में क्या है? उपासना। बोले उपासना क्या है? बोले उपास्य के आनंद में डूब जाना। जिसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उसके आनंद में डूब जाना उपासना है। यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र प्रभु में डाल रहा है। आप स्तुति करो, आप प्रार्थना करो, आप उपासना करो, आप परमात्मा के पके हुए उस रस में डूबोगे जिस रस को पाने के बाद जीवन में कृतार्थता आती है। कृतार्थ। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र त्रिवेणी संगम की तरह है। ध्यान दीजिए ये ऐसे शिक्षा नहीं है, ये त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम नहीं है ये।
ये आप जो यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, इन तीन सूत्रों का संगम स्तुति, प्रार्थना और उपासना का संगम है। जिस संगम में स्तुति की, प्रार्थना की और उपासना में बोलो आनंद में स्नान करने लगे, आनंद रस में डूब गए। बोले कहां? बोले तीर्थराज में डूब गए। ये तीन सूत्र तीर्थराज है, तीन सूत्र संगम है, तीन सूत्र साधक का साध से मिलन है। ये सूत्र असामान्य है। इस सूत्र को कैसे भूल जाएं, जो जीवन का सूत्र है। ये तो जीवन सूत्र है, आत्म सूत्र है, जिस सूत्र के सहारे से आत्मा ईश्वर से रिलेशन बनाता है। ये तो सूत्र बांधता है, अपने और ईश्वर के बीच टूटे हुए तांत को, तंतु को जोड़ता है। ये तो जोड़ने वाला तंतु है। आप हम लोग उस महान तत्व के साथ जुड़े, जुड़ने के लिए ये पहनाया गया है। ये दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है, ये दम्भ नहीं है। ये किसी न किसी प्रयोजन के लिए पहनाया गया सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात से भी बढ़कर है। ये कच्चा सूत्र पक्का है। समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अद्भुत मिलन है ये अद्भुत सूत्र है। हम अब जैसे हम लोग अब रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन में हम प्रायः रूढ़ कर दिया, बहन को रक्षा बांधते हैं, सूत्र बांधते हैं, मां बहन बांधती है। अब आजकल तो अच्छी बात है कि भाई भी बांधने लगे। भाव क्या बना है? ये सूत्र नहीं है बहन या भाई, ये सूत्र नहीं है। ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, पूरी आशा और पूरे संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने जीवन के मूल्य पर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये रक्षा का आश्वासन है। ये जो पवित्रम परम पवित्रम, ये अभी हम मंत्र लेंगे तब आप देखिए उसका कितना महान अर्थ है। आगे देखें तो आपको क्या करना है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। एक सूत्र स्तुति का, दूसरा सूत्र प्रार्थना का और तीसरा सूत्र उपासना का है। उपासना में आप परमात्मा में डूब गए, निमग्न हो गए, लय हो गए, लीन हो गए। ब्रह्मानंद में लीन हो जाना उपासना है। तो तीन बातें हो गई। आगे स्पष्ट किया कि सभाएं तीन प्रकार की हैं। किसी भी राष्ट्र के संचालन के लिए, व्यवस्थित संचालन के लिए तीन सभाएं होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में हमारी क्या है? स्टेट लेवल पर विधानसभा है और सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा और संसद है। वेद कहता है तीन सभाएं होनी चाहिए। अब देखिए आपके जो तीन सूत्र हैं वो तीन सभाओं के द्योतक हैं। बोले पहली सभा का नाम क्या है? बोले विद्या सभा। ध्यान दीजिए, धीरज पूर्वक बैठे रहेंगे। हाँ, पहली सभा कौन सी है? बोले विद्या सभा है। बोले विद्या सभा में सदस्य कौन होंगे? दूसरी सभा होती है राज्यसभा, तीसरी सभा होती है धर्म सभा। वेद कहता है तीन सभाएं होनी चाहिए और आपका यज्ञोपवीत तीन सभाओं के विषय में सूचित करता है। बोले विद्या सभा कौन होती है? जिसके अंदर पूरे देश में एक ही प्रकार की विद्या व्यवस्था, गुजरात में अलग प्रांत बोलो, आंध्र प्रदेश में अलग, तमिलनाडु में अलग, केरल में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग नहीं चलेगा।
पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रकार का सिलेबस, एक ही प्रकार, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो विद्या क्या पढ़ाई जाएगी और क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, इसका निर्धारण जो सभा करती है उस सभा का नाम विद्या सभा है। और वो विद्या सभा ऑटोनोमस है, सरकार द्वारा संचालित नहीं होती है। विद्या सभा जो भी संस्तुति करेगी उसको राज्यसभा को मानना होगा। राज्यसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्यसभा का मतलब है पार्लियामेंट। विद्या सभा ऑटोनोमस है, विद्या सभा स्वयं संचालित है। विद्या सभा के सदस्य सब के सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के महद विद्वान होते हैं। उनका चुनाव उनकी विद्वत्ता के आधार पर, योग्यता के आधार पर होता है। और वो जो निर्धारण, वो निर्णय कर लेंगे, वही पूरे देश में लागू होगा। गुरुकुली शिक्षा प्रणाली ठीक से चले, इसका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाएगा वो विद्या सभा बनाएगी। कौन कह रहा है? परमात्मा का उपदेश। हमारे देश में विद्या सभा को राज्य तंत्र ने हड़प लिया है। परिणाम क्या हो गया? जब विद्या सभा है ही नहीं और राज्यसभा विद्या सभा बन के काम कर रही है, तब उस देश में, ध्यान दीजिए, सच्चे अर्थ में विद्वानों का निर्माण और न्यूट्रल, याद रखो, सबको समान शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। सब व्यापारी बनकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला हो, राजा के यहां रहने वाला हो, दोनों को समान शिक्षा का अधिकार ये विद्या सभा निर्णय करेगी। पैसा पूरा का पूरा समाज से आएगा, सरकार से पैसा नहीं लेना है। सरकार से पैसा लेकर के अगर विद्या सभा और विद्या सभाएं जो चल रही हैं राज्य स्टेट लेवल पर, ना, बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट बनेंगे, ट्रस्ट से चलेगा। राज्य से बिल्कुल सरकार से पैसा लेकर के विद्या सभा नहीं चलेगी। अब यहां राजा स्वयं चला रहे हैं। एक एक मंत्री के 50-50 विद्यालय हैं। ये तो मंत्री बनते ही हैं विद्यालय चलाने के लिए। तो आपका यज्ञोपवीत सूत्र क्या कह रहा है? विद्या सभा स्वतंत्र बनाओ, ऑटोनोमस बनाओ, स्वयं संचालित बनाओ, जिस पर सरकार का कोई भी आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये परमात्मा कह रहे हैं। और आगे क्या कहा? राज्यसभा। राज्यसभा राजनीति सभा है जो देश की न्याय व्यवस्था, सुरक्षा आदि का इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा देखेगी। ये राज्यसभा का काम है। और धर्म सभा का कार्य क्या है? ध्यान दीजिए, जिसके अंदर मात्र ऋषि सदस्य होंगे। सारी विद्याओं के पारंगत योग्य ऋषि जिस सभा के सदस्य होंगे वो धर्म सभा होगी। और धर्म सभा के अधीन विद्या सभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। राष्ट्र का संचालन धर्म सभा के मार्गदर्शन में होगा। धर्म का मतलब वेद, वेद के अनुसार नियम चलेंगे, वेदानुकूल प्रशासन चलेगा। राज्यसभा वेद की स्पिरिट के भावना के विपरीत नहीं जा सकती। विद्या सभा वेद के विरुद्ध नहीं जा सकती। दोनों नियम अपने अपने बनाए, लेकिन मूल स्पिरिट वेद से विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये निरीक्षण, अवलोकन, मार्गदर्शन कौन करेगा? पर्यवेक्षण कौन करेगा? बोले धर्म संसद है, धर्म सभा है। 3 सभाओं का विधान वेद में किया गया है। आपने जो सूत्र पहन रखा है वो सूत्र 3 सभाओं का द्योतक है। आश्चर्य देखिए कि हमारे देश में जैसा चाहा वैसा ब्रिटिश सिस्टम ला दिए। आपके पास पहले से सिस्टम था, आपको उसी सिस्टम को लाना चाहिए। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे।
आपके पास परमात्मा ने पशु से अलग विशिष्ट व्यवस्थाएं दी। आप हम सब पशुओं से अलग क्यों हैं? हम सौभाग्यशाली क्यों हैं? तो यहां बताया कि आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास वाणी है, आपके पास वाणी है। बुद्धि, वाणी, वाणी, ये तीन चीजें मनुष्य को पशुओं से अलग कर देती हैं। इसलिए तीन मुख्य साधन हमको महान बनाते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपका हस्त, ये तीनों मिलकर के आपको महान बनाएंगे। ये विशिष्ट हैं आप कि आपके पास ये विशिष्ट साधन है। यज्ञोपवीत के तीनों सूत्र कह रहे हैं कि आपके पास बुद्धि आपको महान बनाने के लिए है, आपके पास वाणी आपको महान बनाने के लिए है, आपके पास सुंदर सुंदर हाथ, उत्तम उत्तम प्रकार का लेखन, उत्तम उत्तम प्रकार का आप प्रकाशन, उत्तम प्रकार की हस्तलिपियां, क्राफ्ट आदि आदि जो भी आप कर सकते हैं आप हाथों से करेंगे। कर्मेंद्रिय में प्रधान वाणी और वाणी और बुद्धि, ज्ञान, ये तीन जिसके पास हैं उसके पास क्या कमी है? तीन पूर्णता है। बोलो यज्ञोपवीत के तीन सूत्र बुद्धि, वाणी और पाणी के लिए निर्देश कर रहे हैं। ये तीन आपके पास, इसको समझो और इसको जानकर आगे बढ़ो। इतनी सुंदर बुद्धि पाई और फिर भी इसको थोड़े ही साधनों में, बस थोड़े से ही उपलब्धियों में हम संतुष्ट हो गए। नहीं, इसी बुद्धि, इसी वाणी और इसी पाणी से आपको परमात्मा का साक्षात होना है। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन चाहिए, तीनों आपको दी गई। और आगे देखेंगे, ध्यान में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणा, तीन प्रमाण हैं। इन तीनों प्रमाणों को खोल दोगे तो आठ हो जाए, आठ को सिकोड़ोगे तो तीन होंगे, तीन को फैलाओगे तो आठ प्रमाण होंगे। बात को समझे? लेकिन तीन से दो नहीं हो सकते, तीन से चार होंगे, पांच होंगे, आठ होंगे, लेकिन तीन से दो नहीं होंगे। तीन प्रमाण तो है ही है, मिनिमम तीन प्रमाण। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और बोलो शब्द आगम प्रमाण। तीन प्रमाणों से ही आत्मा को पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है। प्रत्यक्ष पांच इंद्रियों से होता है, जानकारी आती है। अनुमान क्या है? प्रत्यक्ष किया हुआ है तो उसी के आधार पर अनुमान होता है। शब्द क्या है? जिसे ने किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष कर लिया हो, अनुमान कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति किसी को जब उपदेश करता है तो उसका उपदेश शब्द प्रमाण हो जाता है। तीन प्रकार के प्रमाणों का प्रयोग है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। तो आपके पास तीन सूत्र हैं। यज्ञोपवीत का पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए, इंद्रिय सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय का अपने विषय के साथ संयोग होने से जो सीधा उस पदार्थ का आत्मा को बोध होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे यहां रूप है, यहां पर शब्द है, गंध है, रस है, शब्द है। इन पांचों इंद्रियों से जो आपको पंच रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाला जो संसार ज्ञान के रूप में आ रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर अनुमान होता है। जैसे एक साधारण सा दृष्टांत लेकर के बात को समझना है। जैसे क्या कहा कि हमने
कल किसी यक्ष व्यक्ति को अहमदाबाद में देखा, आज उसी व्यक्ति को हमने गांधीनगर में देखा, उसी व्यक्ति को, तो अनुमान क्या कर लिया कि अहमदाबाद से गांधीनगर वही व्यक्ति अगर दिखता है तो इसका मतलब उसने गांधीनगर, अहमदाबाद से गांधीनगर यात्रा करके पहुंचा है। तो यात्रा क्या हो गई, जिसको आपने देखा नहीं उसका भी आपको ज्ञान हो गया। किस आधार पर कि एक ही व्यक्ति एक समय में वहां है, दूसरे समय में यहां है, तो यहां से वहां तक इसने निश्चित रूप से गति करके अपना स्थान परिवर्तन किया है। तो यात्रा जो दिखती नहीं वो आपको अनुमान से पता चल जाता है। तो प्रत्यक्ष क्या किया कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो गति करके जाएगा, उसी आधार पर कोई व्यक्ति एक समय में कहीं दिखे, दूसरे समय में कहीं दिखे, तो वो व्यक्ति गति करके वहां पहुंचा होगा। इस प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान हो गया। अब किसी को बताना है तो शब्द से बोल दिया, उसके लिए वो प्रमाण हो गया। बोले इन तीन प्रमाणों से ही ज्ञान होता है। तो इस प्रकार क्या मतलब हो गया कि आपके ये सूत्र, पहला सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए है, दूसरा सूत्र अनुमान प्रमाण के लिए है, और तीसरा सूत्र बोलो आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण के लिए है। इन्हीं तीनों प्रमाण की प्रवृत्ति से आत्मा को पदार्थों का ज्ञान होता है। बोलो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमाणों का प्रयोग, यह जो पवित्र प्रमाण सूत्र हो गया कि नहीं हो गया, प्रमाण सूत्र हो गया। अब आगे देखिए, इसी बात को देखेंगे। अनुमान जो प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण में बताया ऋषि ने तीन विभाग हो जाते हैं, और प्रत्यक्ष के भी तीन विभाग हो जाते हैं। बोले आप प्रत्यक्ष करते हैं तो उसकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। बोले क्या? अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मकम। ये तीन विशेषण नहीं होंगे तो प्रत्यक्ष आपका माना नहीं जाएगा। तो आपका जो तीन सूत्र है, एक सूत्र कहा अव्यपदेश्यम, दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? अव्यभिचारी, और तीसरा सूत्र कह रहा है, बोलिए तीसरा सूत्र किसके लिए है? व्यवसायात्मक, मतलब प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा बताया नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम गुड़ खाते हैं और शब्दों से आपको गुड़ का स्वाद दे देंगे, वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा, संभव नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष कौन सा होगा? जो शब्द के द्वारा अनुभव नहीं कराया जा सकता, वो प्रत्यक्ष है। दूसरा भ्रांति युक्त होगा, वो प्रत्यक्ष नहीं है। संशय वाली जानकारी प्रत्यक्ष नहीं है। जो शब्द के द्वारा संभव नहीं, संशय के द्वारा संभव नहीं, और बोलो भ्रांति के द्वारा संभव नहीं है। शब्द निरपेक्ष है और भ्रांति रहित है और निश्चयात्मक है। इस प्रकार का ज्ञान ही प्रत्यक्ष में आएगा। ऐसे कोई कह दे तो नहीं माना जाएगा कि आप बैठो, मैं आपको वाणी के द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष करवा दूंगा। झूठ है ये। वाणी के द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष थोड़ी होता है। भगवान का प्रत्यक्ष तो समाधि से होता है, और जिसने अनुभूति की है वो वाणी से अनुभूति कैसे करा देगा? बात को समझेंगे? तो प्रत्यक्ष के तीन विशेषण होंगे। वो तीनों विशेषण आपके यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों में है। अव्यवसायात्मकम, ध्यान दीजिए, अव्यपदेशम, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक, तीन प्रकार से अगर विशेषण लगा है तो ही प्रत्यक्ष माना जाएगा, अन्यथा वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आना है। और अनुमान के भी तीन भेद होंगे। प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, बोले कैसा, जरा था और क्लियर करो। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट अनुमान, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। आपके यज्ञोपवीत के तीन सूत्र अनुमान के तीन भेद बता रहे हैं। क्या? कारण को देखकर कार्य का ज्ञान हो जाए, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान हो जाए, सामान्य नियम के आधार पर पदार्थ का ज्ञान हो जाए। कैसे? बादलों को देखा
तो वर्षा का अनुमान। बाढ़ को देखा, अगर समुद्र में ध्यान दीजिए, नदी में बाढ़ देखा तो कहीं ना कहीं वर्षा हुई है, अनुमान कर लिया। कार्य को देखा, कारण का अनुमान कर लिया। बादलों को देखा, वर्षा का अनुमान। और बोलो बिना द्रव्य, ध्यान दीजिए, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। इस सारा संसार कार्य है तो कर्ता कौन है? सामान्य नियम के आधार पर परमात्मा का अनुमान कर लिया। तीनों अनुमान आपके जो कबीर के 3 सूत्रों में समाविष्ट हैं। आप इस प्रकार से चलेंगे। प्रत्यक्ष के 3 तीनों सूत्रों में है, अनुमान के 3 तीनों सूत्रों में है। तो क्या हो गया आपके जो कबीर? प्रमाण सूत्र, जिसके आधार पर आप प्रमाण को गिन सकते हैं। 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के 3 अवान्तर भेद, अनुमान प्रमाण के भी 3 अवान्तर भेद हो गए। इस प्रकार 3 3 3 और 3 सूत्र कितना बड़ा रहस्य प्रमाणों का खोल रहा है। ये न्याय शास्त्र, आपके सूत्र में न्याय दर्शन आ गया, आपके सूत्र में वैशेषिक आ गया, आपके सूत्र में वेदांत दर्शन आ गया, आपके सूत्र में वेद शिक्षा आ गई, आपके सूत्र में योग दर्शन आ गया, आपके सूत्र में सांख्य दर्शन आ गया। क्या नहीं आया? वैश्विक सूत्रम, विश्व सूत्रम। मैंने पहले कहा था कि यूनिवर्सल फार्मूले इस सूत्र के अंदर भरे पड़े हैं, बस विद्वान खोलने वाला होना। इनके रहस्य को खोल करके आपको एक इशारा कर दे। समझदार को इशारा काफी है। हमारे विद्यार्थी बहुत होशियार है। समय की मर्यादा को देखते हुए यहां हम अब कक्षा को विराम देंगे। आप आशा है कि इन एक अंतिम बात कहेंगे। असंप्रज्ञात समाधि में विराम, प्रत्यय और अभ्यास 3 पद आते हैं। विराम का अर्थ है सारी वृत्तियों का रुक जाना। भगवान के दर्शन में क्या आवश्यक है? मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं होती। विराम। प्रत्यय का मतलब है पर वैराग्य। पर वैराग्य अपने चित्त में उठने वाली सारी वृत्तियों का विराम, पर वैराग्य। और बोलो, हाँ ध्यान दीजिए, ऊंचे स्तर का विवेक हुआ। 3 मिले तो क्या कहा? बोलो, संप्रज्ञात से अलग असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें परमात्मा दर्शन हो रहा है। विराम हुआ और बोलो, ज्ञान की पराकाष्ठा, विवेक आया, पर वैराग्य आया, बस परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया। तो आपके 3 सूत्र में क्या हुआ? पहला, चित्तवृत्ति को रोको, इसके बाद विवेक, फिर इसके बाद वैराग्य, फिर क्या? 3 पूरा, चौथे में तो प्रभु मिल गए। इस प्रकार ये 3 सूत्र ब्रह्म दर्शन के सूत्र हैं, ब्रह्मानुभूति के संकेत कराने वाले सूत्र हैं। इन सूत्रों की महिमा को समझो और यज्ञोपवीत को दुनिया को समझाओ कि ये 3 सूत्र कितने, तीनों को लेकर के बैठे हैं कि जिसका विस्तार कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि सिंधु में, बिंदु में सिंधु भरा है, गागर में सागर भर दिया। ऋषियों ने इतना बड़ा विज्ञान आपको ये 3 सूत्रों के संकेत के माध्यम से मनुष्य जाति को दे दिया है। तो हम सब आप मिलकर के इसके और पहलुओं को देख करके इसको पहनो, फिर कहूंगा पहनाओ, लोगों को शिक्षित करो, कराओ और यज्ञोपवीत और शिखा की महत्ता को समझा करके खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का धर्म कर्म करें। इसी भावना के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देंगे। शांति पाठ। ओम जय शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर,
ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी।